Hello dear students, today we will discuss on the new topic, means actually this is a topic of your lesson number 4, Facty First. Okay, so actually we already discussed on this topic, still I want to repeat this topic today because of this is a very essential factor in our life, okay, in our daily activities. That's why I decided that I will repeat this chapter again, sorry, this topic again. So just be careful and watch this topic and try to understand carefully. Okay. So before starting this topic, I am requesting to all the children who are watching this video, please open your textbook, okay, and try to understand whatever I am explaining now. So my dear students, actually the first aid, this is not a new word, okay, एक नया एक शब्द या फिर वर्ड आपके लिए नहीं है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्रथम उपचार, ठीक है। प्रथम उपचार मीन्स पहले उपचार, ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट, ओके। सो फर्स्ट एड, एड का मतलब होता है बहुत सारे एड्स, यू नो दैट, बहुत सारे जिसमें टूल बॉक्स, जैसे टूल बॉक्स आपने नाम सुने हो, जैसे कोई जो व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसमें टूल बॉक्स रहता है। टूल बॉक्स में व्हीकल से रिलेटेड जितने भी उसके जो नट बोल्ट ओपन करने की या फिर उसको जैम करने की जो भी टूल्स रहते हैं छोटे छोटे, वो उसमें बॉक्स के अंदर होते हैं। तो सिमिलरली फर्स्ट एड यानी फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक उपचार में एक बॉक्स होता है, एक पेटी होती है छोटी सी, जिसको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड बॉक्स में जनरली ये रिलेटेड होता है मेडिसिन से। किससे? मेडिसिन, क्योंकि जब भी कोई हमारे साथ अनहोनी होती है, सडन कुछ घटनाएं होती है, इंसिडेंट होती है, तो उस समय हमें फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट फर्स्ट एड बॉक्स का होता है। हमारे स्वास्थ्य से लेकर हेल्थ से लेकर जो भी इंजरीज होती है, इंजरीज मीन्स वेदना या फिर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो जो भी घाव हमारे बॉडी में शरीर को लगते हैं, तो उस समय फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है और उसकी इमीडिएट हेल्प हम ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए फर्स्ट एड बॉक्स को फर्स्ट डॉक्टर भी कहा गया है, ठीक है ना। इट इज आर फर्स्ट डॉक्टर। मीन्स कहने का मतलब एक्चुअली यू नो दैट द इंजरीज हैपन डिस्पाइट बीइंग केयरफुल, यानी हम केयरफुल रहने के बावजूद भी कुछ इंजरीज हो जाती है, ठीक है। हमारा जो माइंड है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, सपोज अगर इधर उधर भटक गया, ठीक है ना, होता है कभी कि जैसे किचन में सब्जी का काटते समय या फिर वॉकिंग करते समय, रोड क्रॉस करते समय हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और साथ में क्या होता है कि उसका परिणाम स्वरूप हमें हमारा जो हेल्थ है, हमारे बॉडी को इंजरीज हो सकती है। मीन्स जस्ट इन एक्सीडेंट, इन बाय केयरलेसिंग इन द कटिंग process of vegetable, in that process you have to take the help of फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। एक घर में आपके फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स से क्या होता है कि हम उसको इमीडिएट खुद ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन्स खुद का डॉक्टर खुद बन सकते हैं, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय हम क्या कर सकते हैं, खुद का इलाज खुद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फर्स्ट एड बॉक्स या फिर जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें देखो आपके बुक्स में दिया है बेटा कि व्हेन वी ट्रिप का मतलब जैसे हम ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप पे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं हम, ठीक है ना, मस्ती करते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनिंग करते हैं। इसी दौरान अगर आपके पैर को मोच आ गई या फिर हाथ को लग गया, कट गया, ठीक है ना, मीन्स कट, फॉल, गेट, वो स्लिप, अगर आप स्लिप होते हो पैर में मोच आ जाता है, तो उस टाइम इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में जो भी मेडिसिन है आप उसका इस्तेमाल या फिर यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। द इंजर्ड पर्सन नीड्स टू बी अटेंडेड इमीडिएटली, जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको बाधा हुई है, उस पर्सन को इमीडिएटली रिलीफ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं द इमीडिएट हेल्प टू द दैट द विक्टिम कैन
गिवन बिफोर एनी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी प्रोफेशनल मेडिसिन की हेल्प न लेते हुए खुद ही उस पर उपचार करना या फिर ट्रीटमेंट करना उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स में बहुत सारे, जैसे उसमें स्प्रे रहेगा, बैंडेज रहेगा, मलम रहती है जो कि बैंडेज लगाने के बैंडेज के साथ में, या फिर स्प्रे रहेगा। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों का समावेश या फिर उस एड वाले बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। ठीक है ना, फर्स्ट एड बॉक्स विच कंटेन्स द इक्विपमेंट एंड टूल्स दैट कैन बी यूज इन केस ऑफ इंजरीज। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होते हैं कि इक्विपमेंट्स और टूल्स मौजूद होते हैं जो कि हमें इंजरीज के दरमियान, मीन्स जो भी घाव हमारे बॉडी को लगे उस दरमियान क्या करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं या फिर मदद करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट एड बॉक्स। अभी ये किन किन हालातों में, किन किन सिचुएशन में हमें सपोर्ट कर सकता है, हमें मदद कर सकता है। ठीक है ना, इसमें देखिए फर्स्ट स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, मोच कब आती है, वाइल रनिंग मीन्स जब हम दौड़ते हैं। ठीक है ना, बच्चे जनरली ग्राउंड पे दौड़ते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, नेटबॉल है। ठीक है ना, रनिंग या फिर जो भी इवेंट्स हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हम ग्राउंड में जाते हैं आप लोग, तो एक में के पीछे दौड़ते हो, फ्रेंड के साथ खेलते हो, तो उसमें समटाइम क्या होता है कि आपके पैर में मोच आ जाती है। ठीक है ना, मीन्स स्प्रेन आ जाती है। तो द जॉइंट गेट्स स्विलन एंड इट्स वेरी पेनफुल। तो आपको उस टाइम क्या होता है कि आप में, आपके जैसे पैर को मोच आ गई तो उसमें जॉइंट में क्या हो जाती है, स्वेलन हो जाती है, मीन्स स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना, सूजन आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन करता है, दर्द करता है। तो उस समय आपको क्या करना है, ठीक है, अप्लाई आइस पैक ओवर द स्वेलन एरिया। ठीक है, आपको स्वेलन एरिया में क्या करना है, आइस पैक का यूज करना है। एंटी इन्फ्लेमिक ऑइंटमेंट या फिर जो तेल आता है ऑयल, तो उससे मालिश करना है। ठीक है ना, जो स्वेलन एरिया है, क्योंकि ये जो तेल है वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में उपलब्ध रहता है। ठीक है ना, अवेलेबल रहता है। उसके बाद में है कंसल्ट। अगर वो फिर से उसमें रिलीफ नहीं मिला तो आपको क्या है, कंसल्ट डॉक्टर टू पेन प्रेसिस। ठीक है, जिसमें दर्द हो रहा है, जो ऑर्गन्स या फिर जो बॉडी का पार्ट है जिसमें दर्द हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है ना, सो दैट वाज अबाउट द स्प्रेन। देन सेकंड देखते हैं बर्न एंड स्कैल्ड। ठीक है, जल गया। ठीक है ना, कुछ चीज़ें जल जाती है, या फिर हमारे फिंगर्स हैं, हमारे लेग्स है, सडनली किसी आग में जल गए, तो उस समय जलने के समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, मीन्स इंजरीज होती है। तो हम एकदम से रिलीफ करने के लिए, उससे छुटकारा देने के लिए हम पानी में हाथ डाल देते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई गर्म चीज़ हमारी स्किन को लग गई तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उससे रिलीफ मीन्स राहत मिलने के लिए हम डायरेक्टली पानी में उसको इंसर्ट करते हैं, हाथ डाल देते हैं, और परिणाम उसमें क्या आ जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए क्या होता है कि उसको डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है, आपको फर्स्ट एड के माध्यम से उसको, जैसे कोल्ड जो क्रीम रहती है उसका यूज़ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें कि कूल बर्न बाय रनिंग कोल्ड वाटर ओवर द एरिया, अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम एंड soothe the pain, do not touch the blister, cover on the gas to protect the affected area, consult doctor if needed। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको क्या करना है कि एंटीसेप्टिक का यूज करना है। ठीक है, और जो कपास रहता है, यू नो दैट गैस्टर उसको बोलते हैं गाउज, मीन्स कपास का आपको यूज करना है, और धीरे धीरे वो जो पार्ट है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है ना, ड्राई करना है, ना कि आपको डायरेक्टली पानी में डालना है। सो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, फर्स्ट एड बॉक्स में। सो मीन्स इमीडिएटली आपको क्विक एक्शन शुरू नहीं करना है, आपको जो केयरफुल जो मैनुअल्स है उसके हिसाब से ही आपको खुद का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट कट एंड होम्स। ठीक है, कुछ हमारे बॉडी का पार्ट या फिर फिंगर हो, लेग्स हो, कट हो गया। ठीक है, कट गया। जनरली कब होता है कि जैसे किचन में जो भी सब्जी का काटते हैं ना घर की लेडी,
ठीक है। तो उस समय उनका ध्यान भटक जाता है, उस समय हमारे फिंगर्स कटने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। तो उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कैसे करोगे आप, फर्स्ट एड के तौर पे आप उसमें बैंडेज कर सकते हो, ठीक है ना। आपके घर में इफ फर्स्ट एड बॉक्स इज अवेलेबल एट योर होम देन यू कैन यूज इट, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें जनरली क्या है कि आपको जैसे बुक में दिया है कि वी वॉश टू कट एंड wounds the area throughout the running water, there is no dirt around the wounds, okay, apply antiseptic cream, use washroom band hands if it is a minor cut, okay। अगर वो छोटी कट है, मीन्स कहने का मतलब कटा हुआ जो पार्ट है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ठीक है, माइनर पार्ट है जो। अगर बहुत ज़्यादा है कटा हुआ तो उसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्ट से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है ना। देन टर्मरिक पाउडर और हल्दी, अ कॉमन स्पाइस इन अ किचन, कट द एक्सीलेंस एंटीसेप्टिक एंड स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब जो हल्दी आपकी घर में रहती है ना, हल्दी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। हल्दी से क्या इंजरी जल्दी भर जाती है, ठीक है ना। और इसीलिए जो टर्मरिक है हल्दी का, हमें जो कटा हुआ भाग है उस पर क्या करना है कि इस्तेमाल करना है, यूज करना है। उससे क्या है कि आपकी जो ब्लीडिंग है, मीन्स खून बहना रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल सी द डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में फर्स्ट एड कैसे अपनी भूमिका या फिर अपना रोल निभाता है। डिहाइड्रेशन यानी पेट की प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड में आपको दिया है स्टेइंग आउटसाइड स्corching हीट ड्यूरिंग द समर कैन रिजल्ट द डिहाइड्रेशन। जनरली क्या होता है बेटा कि समर के दिनों में, ठीक है ना, समर मीन्स एक्चुअली उनाले के दिनों में हमारे पेट में गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हीट जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो उस समय हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉल या फिर ORS का WH से रिलेटेड जितने भी डिहाइड्रेशन के जो पाउडर्स है, छोटी छोटी जो पैकिंग आती है, उसका हमें गर्म पानी में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये सारे टूल्स फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन रहती है। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जूस लाइम वाटर का यूज करना है, लिक्विड, ठीक है, कहने का मतलब नींबू पानी पीते हैं, जूस और लाइम वाटर का यूज करना है। सो ये क्या है, हमारा घरेलू एक उपचार जिसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइम वाटर और जूस का यूज करने से हमारा जो पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सो दैट वाज द डिहाइड्रेशन। उसके बारे में तो डिहाइड्रेशन मीन्स एक्चुअली दैट इक्विपमेंट्स आल्सो अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। ये भी सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में रहनी चाहिए। नींबू पानी, ठीक है ना, नींबू से बनाया हुआ जो पैक रहता है, एक छोटे से जो पाउच में आती है, ठीक है ना। जैसे लाइक गैस्ट्रो का किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो सकता है। गैस्ट्रो में गैसेस प्रॉब्लम। उसके बाद नोज ब्लीड। नोज ब्लीड में नाक बहना, ठीक है। नोज ब्लीड क्या होती है कि जनरली देखते हैं हम नोज ब्लीड में इन केस हॉट और ड्राई समर सफर फ्रॉम द नोज ब्लीड, सर्दी हो जाना, ठीक है ना। सर्दी हो जाना मीन्स पर्सन हेड टू द बेंच बैकवर्ड एंड आइस पैक शुड बी अप्लाई ऑन द नोज ब्लीडिंग, pouring cold water on the head and nose also have to stop the bleeding, ठीक है। इस कहने का मतलब इट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, जब आप आपकी नाक बहती है, सर्दी हो जाती है, उसमें क्या करना है, आपको कोल्ड वाटर का यूज करना है, मीन ठंडे पानी का सेवन करना है, ठीक है ना। और जो विक्स इनहेलर जो आती है, ठीक है ना, एज अ टेकिंग इन द नोज, ओके, एंड ब्रीदिंग टाइम में जब हम सांस ले सकते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सर्दी है, नोज ब्लीड है या फिर नाक बहना, वो कम हो जाएगा, उसमें कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अडॉप्ट करना है जब भी आप इससे सफ़र करोगे। सफ़र मीन्स इस दौर से गुजरोगे, ठीक है ना। देन नंबर एनिमल्स बाइट और इंसेक्ट बाइट, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि रेनी सीजन में, अभी जो बरसात के दिन है, तो उस समय हम वॉन्डरिंग करते हैं हिरण गया, ठीक है ना, इधर उधर घूमते हैं बेटा। तो उस समय क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं या फिर इंसेक्ट्स है, कहीं पे भी नहीं, जैसे सांप है, बिच्छू है, ठीक है ना, वो निकल जाते हैं। और केयरलेसली अगर हम सीधे वॉकिंग कर रहे हैं या फिर वॉन्डरिंग कर रहे हैं, हम केयरफुल है, फिर भी क्या है कि सडनली हमारे पैर को, हाथ को क्या हो जाते, काट देते हैं, बाइट हो जाती है। मीन्स काटना मीन्स
बाइट करना, ठीक है। तो उस टाइम में क्या है कि इमीडिएटली हमें क्या करना है, खुद का जैसे पॉइजन, ओके। अभी इसमें दिया है रेबीज, यानी कुत्ते के काटने से ये जो डिसीज, रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज ये रोग या फिर डिसीज होता है, ठीक है। तो जैसे काट लिया तो हम उसको पकड़ते बैठेंगे क्या, या फिर डॉक्टर की वेट करेंगे क्या, नहीं। इमीडिएट हमें क्या करना है, उस पर ट्रीट करना है, मीन्स कुछ एक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जिस जगह पर काटा है उसको बांध के रखना है, ठीक है ना। या आपके पास अगर रोप होगा या फिर हैंकी होगी तो इमीडिएटली उसको बांध के रखना है, क्योंकि उसका पॉइजन जो है, जहर हमारे बॉडी में फैले ना, या फिर उसको वही रोक के रखने के लिए हमें उसको बांध के रखना है, ठीक है। जैसे ही हम बांध के रखेंगे तो वो जो पॉइजन है हमारे बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो वेनन एक वर्ड दिया है, वेनन का मतलब है पॉइजन ऑफ स्नेक, ठीक है ना। जो सांप का जहर है वो हमारे बॉडी में फैलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट एड बॉक्स से सहायता लेना है। जो भी रोप या फिर हैंकी जो भी उसमें अवेलेबल है उससे हमें उसको फोल्ड करना है, ठीक है ना, मीन्स कस के पकड़ना है, होल्ड करना है। तो उससे क्या होगा, द विक्टिम शुड बी टेक द नियरेस्ट हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड मीनवाइल द क्लॉथ शुड बी टाइट टाइटली नियर द बाइट, पॉइजन डज नॉट स्प्रेड इन द बॉडी, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में पॉइजन नहीं, मीन्स टाइटली आपको उसको क्या करना है, टाइट करना है, बांध के पकड़ना है, सॉरी पकड़ के बांधना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि पॉइजन आपके शरीर में या फिर बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। सो दैट वाज द प्रिकॉशन, ये आपको सावधानी बरतनी है इन सारे परिस्थितियों में। जो सर्कमस्टेंसेस अगर आप क्रिएट होती है, so just you have to follow that things, means overall we can say you can utilize the first aid box very well. So dear students, that was the portion, ending portion of this lesson, means lesson number 4, 31st. I hope that whatever I explained here you understood well. The question answer of lesson number 3 and 4 I will send you in the form of PDF in your group. So just you have to remember that question answer, आपको रिमेम्बर करना है, याद करना है। साथ ही साथ लेसन नंबर 4 की जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको खुद फाइंड आउट करना है और पर्टिकुलर प्लेस पे टिक करना है या फिर फिल करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज क्वेश्चन यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माय इंडिविजुअल नंबर्स, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope that you understood very well. So all the question answer I will send in the form of PDF. Thank you for listening me carefully and have a good day to all. Thanks once again.